इस कर्म पे और दुनिया भर की चीज़ों पे ध्यान दोगे। मैं इतना बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे जो मरने के बाद में ना शमशान घाट से बाहर भी नहीं निकल पाते। कुछ लोग ऐसे मरने के साथ शमशान घाट जाना तो छोड़ दे, डायरेक्ट सातवें डायमेंशन पे दिखाई देते। कुछ लोग ऐसे जो मरने के बाद में उनके अंश हज़ारों लाखों में बटे हुए दिए, जैसे जिस किसी को तुम हाथ जोड़ के पुकारोगे वो आ जाएगा। साईं बाबा है, पीर है, दुनिया भर के संत है, भगवान है, जैसे शिव जी है, दुनिया भर के मतलब है कि तुम हाथ जोड़ के बुलाते वो आ जाते। क्या वो सही में वो है? किसी डायमेंशन में उनको पूजा गया है। जैसे मैं आज मान लो शनिदेव को पूज रहा हूँ, मरने के बाद में मैं एक शनिदेव के रूप में दिखाई दूंगा। कोई शनिदेव को याद करेगा तो मैं जाके बाजू में खड़ा हो जाऊँगा। समझ रहे हो? तो क्या ये आत्मा है? नहीं, ये हमजाद है, लेकिन उसका पूरा रूप देवता का हो गया है। उसमें से जो वो काम, क्रोध, मोह, लोभ है वो सब खत्म हो गया। अब सिर्फ वो काम करेगा। अब तुम उसको घर में बिठाओगे, भोग दोगे और दुनिया भर की चीज़ें करोगे और फिर वो तुम्हारे घर का कुल देवता हो जाएगा। फिर तुम्हारे मटेरियल डिज़ायर पूरे करेगा, फिर तुम उसके पूरे करोगे। तुम जानोगे वो मोक्ष नहीं दिलाएगा, मदद तो करेगा, रास्ता तो दिखाएगा तुम्हारे को, क्योंकि जहाँ तक वो देखा वहाँ तक का तो बता देगा। ऐसे हज़ारों लाखों में अंश बटे हुए। तो मरने के बाद में कुछ लोग हैं जिन लोग एग्जाम्पल मरते टाइम पे उसको बहुत भूख लगी थी, मर गया। अब वो बेचारा तो अगर वो उस योनि में है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जैसे पापी है, पापी तो हम सब है, लेकिन ठीक है कुछ कर्म काटने तो वो तो भूखा ही रहेगा। तो वो तो जगह पे ऐसी जगह पे जाएगा और खाने के पीछे भूखा रहेगा। अभी कोई काम वासना वाला था, अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं करीम भाई क्या वो करना ज़रूरी है ब्रह्मचारी का पालन? तुम ब्रह्मचारी का पालन करो, तुमने शादी नहीं की और तुम्हारी वासना एकदम तीव्र और तुम्हारी मौत हो जाती है, तो तुम फिर कहाँ जाओगे? समझ जाना। समझ रहे हो? क्योंकि वो वासना को तुमने मिटाया नहीं। उसको मिटाने की दूसरी टेक्निक्स भी है, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना उसकी टेक्निक नहीं, दूसरी भी है। तो ये भी हमेशा याद रखना। तुमको प्यास लगी थी, मर गए, तो प्यासे ही घूमते रहोगे हर जगह। ये अलग कैटेगरी, सब नहीं करेंगे ऐसे। अब कोई संत होगा, वो भूखा प्यासा मर जाएगा, सीधा 7 डायमेंशन में उठेगा, सामने उसके सारा कुछ रखा रहेगा, हीरे मोती। अब तुम बोलोगे हीरे मोती खाए जाते, कुछ डायमेंशन में ऐसा जहाँ पे हीरे मोती पानी का काम करता है, हीरे तुम्हारे को समझ लो डायमंड का क्या बोलते हैं, खाने का काम करते हैं। तो वहाँ पे वो हीरे मोती भी खाएंगे, उनको अलग ही चीज़ें हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी जैसे नहीं रहेंगे, वो हवा जैसे रहेंगे। तो ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी होगा, ज़रूरी नहीं जो, यानी ऐसा नहीं कि मरने के बाद एक ही चीज़ सब लोगों के साथ हो रही। जो काम, क्रोध, मोह में है, जो मटेरियल डिज़ायर में अटका है, वो एक अलग तरीके रूट से जाएगा। जैसे यहाँ से हम दिल्ली जा रहे 10 आदमी, तो कोई ट्रेन से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई घोड़ा गाड़ी पे जाएगा, कोई बुलक कार्ट पे जाएगा। रास्ते सबके अलग अलग है, जर्नी अलग अलग है, स्टॉप्स अलग अलग है, डेस्टिनेशन सबका सेम है। समझ रहे हो? तो कोई प्रेत योनि से होता हुआ जाएगा, कोई शक्तियों को पूजा है तो वो शक्तियों की योनि में से घूमेगा। सारी ज़िंदगी महाकाली, बाबा भैरव को पूजा है और उसने दारू भी चढ़ाया, मटन भी चढ़ाया और तामसिक काम भी किया है, वो उसी तामसिक शक्ति के पीछे शक्ति बन के खड़ा हो जाएगा। फिर उनको भेजा जाएगा, वो लोग जाएंगे, अपना काम करेंगे, सर्टन हज़ारों लाखों सालों तक ये चलता रहेगा। फिर तुम मंदिर और भक्ति वाले होंगे तो फिर भक्ति वाले ग्रुप में जुड़ जाओगे। ज़रूरी नहीं मरने के बाद भूखे प्यासे रहोगे। बहुत बार ऐसा होगा, जैसे ये गंधर्वा से मरने के बाद में सीधा ऊपर गाते हुए दिखाई देते, वो जो अपने यहाँ के सिंगर या मरते ऊपर गाते हुए दिखाई देते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वैसे वैसे हो के गुजरोगे। तो ज़रूरी नहीं सब पाप भोगे, सबको एक सर्टन तरीके से जाना है। बस ऐसा है कि सब लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे। समझ रहे हो? आपका दिमाग कैसा है कि मरेंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे, कोर्ट में भगवान बैठा हुआ है, 4 वकील बैठे हैं, पीछे फौज लगी है, कंधे पे तुमने तराजू लेके आए जिसमें बहुत सारा क्या बोलते पुण्य लिखा है, बहुत सारे पाप लिखे हुए। ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे दुनिया में हर कोई क्राइम करता है, कुछ लोग हैं जो जेल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं, सब नहीं जाते। किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है। तो ईश्वर वैसे भी तो सज़ा देता है। हर कोई कोर्ट से जेल नहीं जाता है। तो कोर्ट से जेल जाना, जन्नत और दोज़ख जाना है तो एक रूट है, उसके अलावा भी तो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग दुनिया भर के गलत काम करके भी कोर्ट, पुलिस, पॉलिटिशियन सबको जेब में रख के घूम रहे हैं आज की डेट में। तो इनकी भी तो कहीं ना कहीं हाज़िरी देनी पड़ेगी इनको। तो ये कोर्ट कभी नहीं गए, पुलिस स्टेशन कभी नहीं गए, जेल कभी नहीं गए, लेकिन इन्होंने काम ऐसे किए कि भाई वो जज भी सामने उनका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोग उस लेवल पे। तो उनका हिसाब कौन करेगा? जिसकी शक्ति उससे बड़ी है। तो ये लोग फिर अलग रूट से जाएंगे, ऐसा भी होगा। तो ये मत सोचिए कि मरने के बाद वे सब पाताल लोक में जाएगी और भूत प्रेत बन के घूमेंगे। तुम्हारे कर्म अच्छे तो तुम यार, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे मरने के टाइम पे तुमको फरिश्ते लेने आएंगे।
सीधा अलग अलग डायमेंशन से सीधा 7वें 14 पे सीधा अप्सरा लोक में जाके डाल देंगे तुमको, बोले जा एंजॉय कर, क्योंकि तू सन्यासी था, है कि नहीं? वैसा है, ब्रह्मचारी का पालन किया, लेकिन दिमाग में अगर तुम्हारे मलिन विचार चलते रहेंगे, उस जगह पहुँचो तो सही, तुम्हारा खुद का स्टेट आएगा ऐसा, समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा तुमने सोच लिया कि ब्रह्मचारी का पालन करेंगे तो जल्दी बेनिफिट होगा, वो कर्म लागू हो जाएंगे। अगर यही तुम्हारे माता पिता ने सोचे होते तो ब्रह्मचारी का पालन करेंगे तो तुम पैदा नहीं होते, ठीक है? तो भक्ति भी वही करवाता है, जाप भी वही करवाता है, नमाज भी वही पढ़वाता है, कुरान भी वही पढ़वाता है। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे होते, वही जी रहे। तो तुम कुछ टाइम पे शादी करके एंजॉय भी कर रहे हो, तो कुछ टाइम पे सन्यासी बन जाते हो। फिर कुछ जगह पे तुमने भक्ति भी की है तो कुछ जगह पे कर्म भी करने पड़ते हैं, वो सब वही करवाता है। तुम सोच रहे हो कि भाई हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब वही पढ़वाता है भाई, वही जिक्र करवाता है, वही 8 घंटे तक बिठवाता है, वही 20 घंटे तक बिठवाता है। फिर बाद में वही ऐसा करता है कि तुम 5 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो सब वही करवाता है, तुमको फ्लो के साथ चलना चाहिए। रेजिस्ट करोगे ना तो फिर समर्पण होना चाहिए। समर्पण भगवान को लेके, शक्तियों को लेके, सिद्धियों को लेके नहीं कि ये मेरी सिद्धि है मैं इसके लिए सरेंडर कर रहा हूँ। तो जो चुड़ैल भी आएगी तो तुमको 7 डायमेंशन दिखा देगी, समझ रहे हो? किताब में तुमको बताया है कि क्या सही है क्या गलत है, उस कर्म के हिसाब से चलोगे तो वो होगा, है कि नहीं? दूसरों का बुरा सोचोगे और गायत्री मंत्र जाप करोगे तो क्या फ़ायदा होगा? मगर गायत्री मंत्र जब ज़्यादा करने लग जाओगे तो दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। यही अगर महाकाली की साधना करोगे तो सीधा गुस्सा आएगा और क्रिया कर दोगे तो उस बंदे के ऊपर, तुम्हारे दिल से उसके लिए हाई निकलेगी और उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा। ये भी बात है, महाकाली वाली शक्ति बहुत डेंजर है, और फिर तुम कर्म में लागू हो जाओगे क्योंकि तुमने वो सोचा, समझ रहे हो? ऐसा है, महाकाली बुरी नहीं है, शक्ति को तुम कैसे हैंडल करते हो उसमें बुरा है। मैं अभी भी डरता हूँ महाकाली, बाबा भैरव वाली साधना और शक्तियों से, क्योंकि वो जैसी आती है ना गुस्सा बहुत आया था, मेरे को खुद को पता है मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो जब गुस्सा मेरे को आता है उसको पता है तो उस शक्ति से मैं दूर रहता हूँ, समझ रहे हो? डरता हूँ खुद को लेके, मतलब मेरे को शक्तियों से डर नहीं है, मेरे को खुद के ऊपर डर है कि मेरे को गुस्सा इतना आता है मैं सामने वाले से ज़्यादा अपना नुकसान करके ले लूँगा। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इसलिए मैं शक्ति को हाथ नहीं डालता, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास में जो तार जुड़ती है फिर वो 22,000 वोल्ट का करंट निकलता है उसमें से। तो महाकाली वाली जोड़ ली, वहाँ से जो कृपा होती है वो होती है। मदद मांगता हूँ मैं, सिद्धि और साधना के लिए काम नहीं करता, मदद के लिए मैं सबसे मदद मांगता हूँ, ठीक है? कोई बोलेगा भाई अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, अल्लाह से ही मदद मांगते, मगर अल्लाह ताला ने भी तो शक्तियाँ देवी देवता दिए ना वही काम करने को। किसी की दृष्टि खुली, उसने देख लिया अरे ये बुखार ऐसे आता है, ये ऐसे कर्म लागू होते तब बुखार होता है, किसी की प्रोग्रेस ऐसी होती क्योंकि उसके बाजू में एक शक्ति खड़ी हो जाती है, ये सब देखा है। तो फिर उससे डायरेक्टली मदद मांगते, दुआ तो अल्लाह से ही करते ना हर चीज़ के लिए, मगर जो काम के लिए जो बने उस काम के लिए वो चीज़ से करवाते हैं, समझ गए?